ठीक है, हम आइए सब लोग अपने बाइबल को खोलेंगे। हम खोलेंगे कोलोसियों में, हम खोलेंगे कोलोसियों अध्याय 2। कोलोसियों अध्याय 2 वचन हम 6 में देखेंगे। कोलोसियों अध्याय 2, कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 6। कोलोसियों अध्याय 2 वचन 6 में हम देखेंगे। कोलोसियों 2 अध्याय 6। ओके, तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि हम कैसे प्रभु यीशु के जैसा बन सकते हैं, कैसे हम हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में हम अच्छा और बेहतर मसीह बन सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कैसे हम बेहतर मसीह बन सकते हैं या फिर हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के जैसा हम बन सकते हैं। ओके, कैसे हम प्रभु यीशु के जैसा बन सकते हैं। क्या कोई प्रभु यीशु मसीह के जैसा 100% बन सकते हैं? नहीं बन सकते। कोई भी हम यीशु के जैसा 100% नहीं बन सकते। लेकिन लिखा है कि जब हम यीशु मसीह को देखेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे या फिर जब हम यीशु की हुजूरी में होंगे, हम यीशु के जैसा बन जाएंगे। वो जब हम मरेंगे, हमें नया शरीर मिलेगा, तो हम प्रभु यीशु मसीह के समान हम बनेंगे। लेकिन अब जब हम जिंदा हैं, जब भी हम संसार में हैं, जब हम यीशु को स्वीकारते हैं, उद्धार पाते हैं, तब हमें क्या होना चाहिए पता है? हमें यीशु मसीह के जैसा हमें बनना चाहिए। हमें क्या कहा गया बाइबल में कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं। राइट, हम सब लोग यहाँ पर क्या है? यीशु के हम चेले हैं, यीशु के हम फॉलोअर हैं, हम यीशु के कदमों में चलने वाले लोग हैं। हम क्रिश्चियन हैं, हम डिसाइपल हैं, यीशु के हम फॉलोअर हैं। तो यीशु के फॉलोअर यानी कि क्या? कि हमें यीशु के जैसा चलना चाहिए, यीशु के जैसा बोलना चाहिए, यीशु के हर कदमों पर हमें क्या करना चाहिए? हमें चलना चाहिए। आज हम वही कुछ विषयों को देखेंगे। यीशु से हम क्या सीख को ले सकते हैं, यीशु से हम ऐसे कौन सी चरित्र या फिर ऐसे कौन से कैरेक्टर को हम ले सकते हैं जिससे हमारा मसीही जीवन क्या हो सके? बेहतर हो सके। हमारे डेली लाइफ, हमारा दैनंदिन जीवन क्या बन सके ताकि वो बेहतर बन सके, बेहतर बन सके। ओके, लिखा है यहाँ पर, क्या हिंदी में कोई पढ़ सकता है? कोलोसियों अध्याय 2 वचन 6 में क्या लिखा है? देखो, उसी के साथ मैं आपको एक वचन दिखाऊंगा। सब लोग आ जाइए पहला यूहन्ना में, 1 जॉन 1 जॉन पहला यूहन्ना अध्याय 3 में देखो। 1 जॉन चैप्टर 3 पहला यूहन्ना अध्याय 3 वर्स नंबर 2 में देखो क्या लिखा है। वर्स नंबर 2। हाँ, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हाँ, कि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है? जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा बादलों पर, जब हम यीशु को देखेंगे, जब हम यीशु से मुलाकात करेंगे, क्या लिखा है? कि हम भी यीशु के जैसे बनेंगे। यानी कि हमें क्या मिलेगा? हमें नया शरीर मिलेगा, ये तो तय है। जैसे यीशु को हमने देखा पुनरुत्थान के बाद, जैसे कि स्वर्गदूत ने क्या कहा जब लोग यीशु मसीह को देख रहे थे? यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहे थे, जब करीबन 500 से अधिक लोग जब प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए देख रहे थे, तो स्वर्गदूत ने क्या कहा कि तुम लोग क्यों ताकते रहते हो, क्यों तुम लोग ऐसे ही देखते रहते हो? जिसको तुमने जाते हुए देखा उसी को तुम वैसे ही आते हुए देखोगे। यीशु मसीह पुनरुत्थान शरीर में जी उठा और यीशु मसीह वही शरीर में, महिमा के शरीर में स्वर्ग में गया, और वही शरीर में क्या होंगे पता है? प्रभु यीशु मसीह दोबारा से आएंगे। तो लिखा है जैसे हम प्रभु यीशु से मुलाकात करेंगे, जब हम यीशु को देखेंगे, हम भी यीशु के जैसे बनेंगे। हमारा नया शरीर होगा, महिमा का शरीर। हमारे अंदर क्या आ जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के जैसा पवित्रता आ जाएंगे। हम क्या होंगे? हम पाप से हमेशा के लिए हम मुक्त हो जाएंगे। तब जब हम मरेंगे, जब हमें नया शरीर मिलेगा, तब हम पाप से हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे? हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम अभी तक पाप से मुक्त नहीं हुए हमेशा के लिए। अभी भी हम क्या है? हम अभी भी हमारे इस श्रापित शरीर में है, जिससे हम काफी सारे समय हम मिस्टेक करते हैं, हम गलती करते हैं, क्योंकि हम काफी सारे समय आत्मा को ना सुनते हुए हम किसको सुनते हैं? हम शरीर को सुनते हैं ना।
हम किसके नहीं सुनते हैं? हम कभी कभार आत्मा के नहीं सुनते, लेकिन हम शरीर के सुनते हैं। हमारे जीवन में क्या है? मसीह जीवन में हर दिन लड़ाई होता है, हर दिन युद्ध होता है आत्मा और शरीर के बीच में लेकर। गलातियंस में लिखा है, अध्याय 5 में लिखा है कि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। दोनों के क्या होते हैं? हमेशा लड़ाई होता है। तो हमें हमेशा आत्मा की सुनना है। जब हम आत्मा की सुनेंगे, जब हम आत्मा में चलेंगे, तो हम क्या होंगे? हम फलबंद मसीह होंगे। जब हम शरीर की सुनेंगे, हम शरीर में हम जब जिएंगे, हम शरीर का ही हम फल को भोगेंगे। लेकिन जब हम आत्मा में चलेंगे, हमें आत्मा का फल मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। ओके, पहला हम देखेंगे, लूका में हम देखेंगे। हम कुछ चरित्र को प्रभु यीशु मसीह से हम लेने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, उससे पहले हम मरकुस में जाएंगे। मरकुस, गॉस्पेल ऑफ मार्क। मरकुस अध्याय 1, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1। देखेंगे हम प्रभु यीशु मसीह का लाइफस्टाइल कैसा था। यीशु मसीह कैसे अपनी दिन की शुरुआत किया करता था। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स नंबर 35 में देखो। Gospel of Mark chapter 1 verse number 35. Hmm. क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? सबसे पहली बात, कभी उठे प्रभु यीशु मसीह? भोर समय। ठीक है, लिखा है, एंड इन द मॉर्निंग राइजिंग अप अ ग्रेट वाइल बिफोर डे he went out and departed into a solitary place and there he prayed. यीशु मसीह ने क्या किया? सबसे पहली बात देखो, यीशु मसीह 100% मनुष्य है। क्या है? यीशु मसीह 100% मनुष्य है। जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था, 100% मैन, ओके, और 100% गॉड। यीशु मसीह जब देह में था, वो 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य। तो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, यीशु मसीह क्या नहीं था? आलसी नहीं था, जैसे हम कई सारे लोग हैं। यीशु मसीह क्या नहीं था? आलसी नहीं था। तो यीशु मसीह ने देखो अपने जो दिन की शुरुआत है कैसे किए? उसने सबसे पहली बात उठा और क्या किया? और प्रार्थना किया। हमने कॉन्फ्रेंस को हमने देखा भी रहा है, प्रार्थना का महत्वपूर्ण को हमने देखा, प्रार्थना का महत्व को हमने देखा कि कैसे परमेश्वर गुप्त का प्रार्थना सुनता है। कपटियों के जैसा नहीं कि हम बिन मतलब कि हम बस घंटी जैसे हम बजाते रहे, आवाज करें, लेकिन परमेश्वर गुप्त का प्रार्थना को सुनता है ना। जब हम प्रभु के सम्मुख आएंगे, जब हम अलग सा समय प्रभु यीशु मसीह के साथ हम बिताएंगे, जब हम सुबह को उठकर हम पहला काम, जब हम प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देंगे, प्रभु के हम स्तुति करेंगे उठकर, तो हमारा दिन बहुत ज्यादा क्या बन सकता है? पता है? बेहतर बन सकता है और फ्रूटफुल बन सकता है। राइट? कभी काफी सारे लोग क्या करते हैं, अपनी जो दिन है उसको ठीक करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए लोग सुबह उठते हैं और जॉगिंग के लिए जाते हैं, कसरत करते हैं, वो सब अच्छा है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्या है पता है? प्रभु को धन्यवाद देना, भोर समय उठकर परमेश्वर की इबादत करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वही प्रभु यीशु मसीह ने भी किया। वो उठा, सबसे पहली बात तो वो भोर के समय उठा, यानी कि सुबह सूरज उठने से पहले प्रभु यीशु मसीह उठा और उसने क्या किया? प्रार्थना किया, प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना से क्या होता है? हमारा रिश्ता और गहरा बनता है। प्रार्थना से क्या बनता है? हम और शक्तिशाली मसीह बन सकते हैं। प्रार्थना से हम क्या हासिल कर सकते हैं? परमेश्वर का सामर्थ को हम हासिल कर सकते हैं। हम प्रार्थना से हम हमारे दिन को सही कर सकते हैं। हम प्रार्थना से हमारा जो रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसको हम और गहरा बना सकते हैं। प्रार्थना जरूरी है। एक अलग खास समय प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताना वो जरूरी है। देखो दाऊद क्या कहता है, भजन संगीत 66 में देखो, 63, भजन संगीत 63, साम 63
वर्स नंबर 1 में देखो क्या लिखा था, वो कितना यहाँ पर अच्छा वचन को कहता है परमेश्वर के बारे में और खुद के बारे में वो गवाही को देता है, कहता है वर्स नंबर 1। हम्म Thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee. हम्म In a dry and thirsty land, where no water is. हमारा शरीर क्या चाहता है? अक्सर हमारा शरीर क्या चाहता है? और ज्यादा विश्राम और नींद, खाना पीना जो शरीर को चाहिए रहता है, आलसीपना, ये हमारे शरीर को चाहिए होता है, राइट। जब हम सुबह को उठते हैं हमें और क्या होता है, अक्सर हमें और सोने के लिए मन करता है। चलो सोना बुरी बात नहीं है, बाइबल में लिखा है कि अगर तुम जल्दी उठोगे लेकिन तुम थके हुए हो तो क्या फायदा। अगर तुम थके हुए हो तुम सो जाओ, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियजनों को अच्छा नींद देना चाहता है। अगर सोचो तुम देर तक गए, अभी हाल ही में हम डेकोरेशन के लिए गए थे, 3 बजे हम काम खत्म किए, राइट, और आते आते नींद पूरा नहीं हुआ तो थक गए, तो वो अलग बात है। अगर आप ऐसे परिस्थिति में हैं, ऐसा नहीं कि आपको फिर भी 5 बजे कोई उठना होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप 12 बजे तक जगे हुए, 2 बजे तक जगे हुए, 3 बजे तक जगे हुए काम के वास्ते, कुछ किसी अर्जेंसी के वजह से सिलसिले अगर आप जगे हुए हैं देर रात तक, तो जरूरी नहीं कि आपको 5 बजे उठना होगा, जरूरी नहीं कि आपको 4 बजे उठ के ही प्रार्थना करना होगा, जरूरी नहीं कि आपको 6:30 को उठ के ही प्रार्थना करना होगा। जब आपको फ्रेश फील हो या फिर जब आपकी नींद पूरी हो जाए आप उठें, उस वक्त आप शायद 8 बजे भी हो सकता है, 9 बजे भी हो सकता है, जब आपको लगे कि हाँ चलो मेरा नींद पूरा हुआ, उस समय आप उठें, प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियजनों को क्या देता है पता है? अच्छा नींद को देता है। ऐसा नहीं कि तुम्हें 4 बजे को उठना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर दाऊद क्या कहते हैं देखो, लेकिन हाँ अक्सर हम क्या करते हैं, हम बुरी आदत हमारे शरीर को हम लगा देते हैं, और हमारा जैसे हम हमारे शरीर को बुरी आदत में डालेंगे हमारा शरीर भी वही मांगेगा। अगर तुम अपने शरीर को बोलोगे नहीं मैं हमेशा 8 बजे उठूंगा, हमेशा 9 बजे उठूंगा, हमेशा 10 बजे उठूंगा, चाहे मैं रात को 10 बजे सोऊं या फिर 12 बजे सोऊं, लेकिन मेरा उठने का टाइम 8 या फिर 9 ही होगा, तो आपका शरीर वैसा ही बनते जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, आपका शरीर वही टाइम टेबल में चलना शुरू करेगा, ठीक है, वही टाइम टेबल में चलना शुरू करेगा। बाद में क्या होगा, आप एक आलसी इंसान बनेंगे। देखो क्या लिखा है, दाऊद क्या कहता है, लेकिन दाऊद कहता है देखो मेरा जो प्राण है आपके प्रति क्या है, वो प्यासा है। क्या हमारा प्राण परमेश्वर यहोवा के लिए प्यासा है? क्या हम उठकर परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं? हमें खुद से प्रश्न पूछने चाहिए, क्या वाकई में मैं परमेश्वर को चाहता हूं? क्या मैं वाकई में परमेश्वर से प्यार करता हूं? हमें पूछना चाहिए, राइट। जब कोई प्यार में होते हैं, जैसे कि जवानी के समय में काफी सारे लड़का लड़की लोग क्या करते हैं, रात भर तक बात करते हैं, सुबह सुबह उठकर उन लोग मैसेज करते हैं, बात करते हैं फोन में। क्यों? प्यार के वास्ते, प्यार है उसके दोनों के बीच में, जिसके चलते उन लोग क्या करते हैं, समय का परवाह नहीं करते, नींद का परवाह नहीं करते हैं, और उन लोग क्या करेंगे, जैसे ना जैसे उन लोग बात करेंगे। तो दाऊद कहता है कि मेरा जो प्राण है आपके लिए प्यासा है। क्या हमारा प्राण प्रभु यीशु मसीह के लिए प्यासा है? या फिर हम उठ के कुछ और कर जाते हैं, या फिर हम उठ के कुछ और काम कर जाते हैं, लेकिन सबसे पहला धन्यवाद हम परमेश्वर को नहीं देते हैं। हमें कैसा मसीह बनना चाहिए, हमें अगर बेहतर क्रिश्चियन बनना है तो शायद से हमें जैसे हम उठते हैं हमें सबसे पहले यहोवा का नाम लेना चाहिए, यहोवा प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना चाहिए। हमें शुरुआत करनी चाहिए यहोवा का नाम लेकर, यीशु मसीह का नाम लेकर, उसको धन्यवाद देकर हमें दिन की शायद शुरुआत करनी चाहिए। शायद से हमारा दिन जो है और बेहतर बन सकता है, हमारा लाइफ और भी बेहतर बन सकता है, हम स्पिरिचुअल लाइफ में शायद से और बेहतर हम ग्रो कर सकते हैं अगर हमारा दिन, हमारे जो दिन की शुरुआत है यहोवा के नाम को लेकर अगर हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं जल्दी उठूंगा और आपको मैं ढूंढूंगा, क्योंकि मेरा जो प्राण है आपके लिए क्या है, प्यासा है, और मेरा शरीर आपको चाहता है। क्योंकि हमारा शरीर क्या है, कमजोर है, राइट। हमारा शरीर कमजोर है। हम क्या करते हैं, हम जैसे परिस्थिति हमारा बुरा होता है हम भी उसी परिस्थिति के साथ हम धकेला जाते हैं और उसी परिस्थिति में हम चल जाते हैं।
लेकिन दाऊद का भरोसा देखो परमेश्वर यहोवा के ऊपर। जब उसका परिस्थिति सूखा है, जब उसकी परिस्थिति खराब है, उसके वक्त भी वो क्या करता है? दाऊद कहता है कि मेरा शरीर आपको चाहता है। हिंदी में कोई पढ़ सकता है? हिंदी में अच्छे से। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। क्या हम भी ऐसा कह सकते हैं कि मेरा जो शरीर है परमेश्वर के लिए प्यासा है, उसके लिए अभिलाषा है? या फिर हमारा शरीर गलत चीज में अभिलाषा, या फिर परमेश्वर के ऊपर? क्योंकि हमारा शरीर अक्सर कमजोर रहता है। हमारा शरीर अक्सर, हम प्रार्थना के लिए हमें मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं करता, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए मन नहीं करता। लेकिन उस समय में भी हमें क्या देना चाहिए? हमें हमारी आत्मा को हमें तैयार करना चाहिए। जहां हम हमारे प्राण आत्मा को तैयार करेंगे, हमारा शरीर भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। आत्मा का सुनो। जब हम शरीर के सुनेंगे, हम शरीर के ही काम करेंगे। लेकिन जब हम आत्मा के सुनकर हम काम करेंगे, हमारा शरीर भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? ट्रेन होगा। हमारा शरीर भी ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करेगा, धन्यवाद देना शुरू करेगा। हमारे आत्मा के साथ वो भी जुड़ जाएगा। हमारा प्राण, आत्मा और शरीर तीनों एक होकर क्या करेंगे? हम प्रभु की धन्यवाद करेंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं, मैं सोते सोते रहूंगा, मेरा प्राण प्रभु को धन्यवाद देगा, मेरा आत्मा प्रभु की स्तुति करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें उठना है। हम केवल आत्मा में नहीं उठते, हम केवल प्राण में नहीं उठते, हम आत्मा, प्राण और शरीर में हमें उठना चाहिए और उठकर प्रभु की धन्यवाद देना चाहिए। राइट? यहाँ पर दाऊद ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा जो प्राण है वह प्रभु की स्तुति करेगा, लेकिन कहता है मेरा शरीर भी प्रभु की स्तुति करेगा और प्रभु के ऊपर लालसा रखेगा। ओके, तो पहली बात, हमें बहुत समय शायद से उड़ना चाहिए। इससे हम क्या होंगे? हम और बेहतर, हम हेल्दी बन सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 नीति वचन अध्याय 6। अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें आलसीपना को हटाना होगा। अगर हम आलसीपना में ही रहेंगे, अगर हम भोर समय नहीं उठेंगे, प्रभु को धन्यवाद नहीं देंगे, दिन की शुरुआत हम यहोवा का नाम नहीं लेकर शुरू करेंगे, तो हम क्या होंगे पता है? हम पहली बात तो हम लेजी जरूर से बनेंगे। हमारा स्वास्थ्य, लाइफ भी खराब होगा, हमारा आत्मिक जीवन खराब होगा और भी कहीं सारे देखेंगे, और हमें सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। देखो, अगर हमें सक्सेसफुल मसीह बनना है, या फिर हमें जीवन में अगर हमें कुछ करना है, लाइफ में अगर हमें कुछ करना है, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, अगर आप देर तक सोएंगे, क्या होगा पता है? आपका आधा समय तो वहां पे ही सोने में ही चला जाएगा। सोचो कोई इंसान 11 बजे को उठ रहा है या फिर 12 बजे को उठ रहा है, तो बाकी का समय उसको कितना और मिलेगा ना? आप खुद ही सोचो, अगर एक इंसान 12 बजे को उठ रहा है तो उसका आधा दिन तो सोने में ही चला गया, तो आधा दिन में वो क्या कर पाएगा? क्या हासिल कर पाएगा वो लाइफ में? देखो यहाँ पर प्रोवर्ब्स क्या कहता है, नीति वचन में क्या लिखा है? नीति वचन अध्याय 6 वचन 9 में देखो क्या लिखा है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? और कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी गति हथियार बन के समान आ पड़ेगी। ठीक है, ये डाकू के जैसा होगा आपका जीवन। यानी कि आप सो रहे हैं, कोई और डाकू या फिर कोई और चोर आकर आपके पास जो भी है धन संपत्ति, उसको भी चुरा करके लेके जाएगा। यानी कि वाकई में तो शायद से चोर आकर नहीं चुराएगा, लेकिन आपने क्या किया? खुद का समय आपने खुद ही चुरा लिया। आपने अपना समय खुद ही क्या किया? आपने बर्बाद किया। आपने अपना समय खुद ही खा लिया। बोलता है ना कि समय वापस लौट के नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा। जो समय जा चुका है जा चुका है। हम चाहे जितना भी कोशिश करें, वो कार्टून के ज़माने में हो सकता है जहाँ पर हम टाइम मशीन लगा के हम पिछले समय में जा सकते हैं, बचपन में जाकर हम और देख सकते हैं बचपना, भविष्य में जा सकते हैं। वो सब टीवी वगैरह में हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ बाइबल में लिखा है कि तुम समय को जांचो, समय को खरीदो, क्योंकि समय क्या है? बुरा है।
ठीक है, जो समय हमारे पास है उसको हमें वाइजली हमें क्या करना चाहिए, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, सही उपयोग करना चाहिए। एक बार समय गया गया, वो वापस नहीं आएगा। काश मैं करता, तो हम बस काश जो शब्द है उसी को लगाएंगे। आई विश मैं कर पाता, काश मैं जा पाता, काश मैं ऐसा करता, काश मैं ऐसा बोलता। तो हम बस काश 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 करके हम खांसते रहेंगे बाद में बस बिस्तर में रह के, ठीक है, और कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखो यहाँ पर लिखा है वर्स नंबर 6 में, देखो चैप्टर 6 वर्स नंबर 6। हम्म के पास जा, उनके काम को ध्यान दे हम्म और बुद्धिमान हो। देखो शायद इसीलिए परमेश्वर ने मूंगियों को भी बनाया रहेगा, ताकि हमें वो मूंगियों से कंपेयर कर सके, हमें रास्ता दिखा सके। देख भाई मूंगी लोग कितने मेहनती है, जब समय होता है काम करता है, और वो अपना जो अनाज वगैरह है वो क्या करता है, इकट्ठा करता है। पौलुस कहता है राइट, जो काम ना करे वो खाए भी ना, हक नहीं है तुम्हें कोई खाने की, ठीक है। तो इसीलिए जो ऐसा नहीं कि काम का कोई ये है कि हाँ जब 12 साल के होंगे तब से घर में काम करने दो, काम शुरू करने दो, नहीं। बच्चों को शुरू से ही ट्रेनिंग करना चाहिए, केवल पढ़ाई लिखाई का नहीं, केवल बाइबल की नॉलेज नहीं, हर चीज़ पे बच्चों को क्या करनी चाहिए, सिखानी चाहिए, ताकि बच्चे लोग बचपन से क्या हो सके, सीख सके सब चीज़ में, ठीक है। लिखा है इसीलिए जो व्यक्ति काम ना करे वो खाने के लायक भी नहीं है। अगर एक इंसान घर में बैठे बैठे बस खाता है, पीता है और सोता है। एक फेसबुक में फ़ोटो आया था, ठीक है, घर के अंदर एक बच्चा सोया रहता है, मतलब एक जो माँ है उसके जो बेटा है वो घर में ऐसे पड़ा रह रहा है, घर में मोबाइल लेकर लेट के रुका है बिस्तर में। तो जब माँ बाहर से आती है, घर में प्रवेश करती है, पता है माँ को क्या दिखा देता है, बिस्तर में गाय कैसे आ गया, या फिर एक भैंस कैसे सोया हुआ है। तो शायद से काफ़ी सारे लोगों को ऐसा नज़र में आया कि अरे यार ये तो कुछ काम का नहीं है, बस ऐसे ही रुका हुआ है, बिना कुछ काम के, बिना कुछ करे, मोबाइल लेकर बिस्तर में कोने में रहकर क्या कर रहा है, वो अपने दुनिया में रुका हुआ है। अगर ऐसा कोई करे, अगर कोई ऐसा बेटा या फिर कोई बेटी ऐसा करे, तो क्या करना चाहिए हर माँ बाप को, उसी वक्त सबक देनी चाहिए, सबक सिखानी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बिना काम करे, क्योंकि कल को क्या होगा, वो अपने काम में भी जब वो कुछ उसको जब कुछ नौकरी मिलेगा, पता है, तब भी वो ऐसे ही बनेगा। आज ऐसा उसका हालात है, कल को भी उसका हालात वही होगा। ऐसा मत सोचना कि मेरा बच्चा कल को ये बनेगा, वो बनेगा, आईपीएस ऑफिसर बनेगा, तब भी वो वैसे होगा। उसकी जो बचपना का जो आलसीपन है वो उस समय भी दिखाई दे सकता है। तो अब अगर अभी से ही डिसिप्लिन लाइफ हम अगर जिएंगे, तो शायद हम भविष्य में भी, हमारे काम में भी हम इफेक्टिव हो सकते हैं, हम और भी हम ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, और हम बेहतर कर सकते हैं हमारे काम काज में, जिसमें हम काम में लगे, बिजनेस में या फिर ऑफिस में जो हम काम करते हैं उसमें हम क्या दे सकते हैं, पता है, हम 100% दे सकते हैं। क्योंकि लिखा है राइट, जब हम इफिसियों 6 में देखते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है, जो सर्वेंट से जो काम करने वाले लोग हैं वो भी क्या करें, चाहे वो बिलीवर हो या अनबिलीवर हो, हमें कैसा काम करना चाहिए कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय हो। वैसा करके हमें सोच के हमें क्या करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉस देख रहा है तभी मैं काम करूंगा, जब बॉस नहीं देख रहा तो मैं काम नहीं करूंगा, नहीं। हमारे अंदर क्या रहना चाहिए, परमेश्वर का भय, वो सोचकर हमें प्रभु की महिमा के लिए हमें काम करने चाहिए। और हमें एक विश्वासी होने का हमें क्या देना चाहिए, हमें एक गवाही को हमें बिठा के बना के रखना चाहिए। ओके, इस पे 11 में क्या लिखा है, वर्स नंबर 11, चैप्टर 6 वर्स नंबर 11 में क्या लिखा है। So shall I poverty come as one that traveleth, thou want as an armed man. हमारे अगर हम सोते रहेंगे दिन भर बिना कुछ काम करे, हम क्या बनेंगे, धनवान तो नहीं बनेंगे हम। पैसा ऐसे ही ऑटोमेटिकली हमारे बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा, राइट। अगर हम सोते रहेंगे, हाँ चलो मैं सोता रहूँगा, पैसा आएगा, मुझे सोने के लिए भी पैसा मिलेगा। ऐसा एप्लीकेशन भी है राइट, जहाँ पर सोने से पैसा भी मिलता है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि अगर सोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। पता नहीं कोई एक दोस्त है मेरा कहता है वो कहाँ तक सच है क्या पता, ठीक है, सोने से भी पैसा मिलता है। तो अगर आप ज़्यादा सोओगे वो भी हानिकारक है एक्चुअली, अगर देखा गया तो ना। अगर हम हद से ज़्यादा सोएंगे वो क्या है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हमें सफिशिएंट नींद लेना चाहिए 6 से 7 घंटा। अगर हम उससे ज़्यादा लेंगे शायद से हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक है। हानिकारक कब होगा, जब हम हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में हम जब विश्राम देंगे। देखना हमारा जो बॉडी का
जो पार्ट्स वगैरह है, जो हमारा शरीर है, वो आप खुद ही आप महसूस करेंगे। आप लेज़ी फील करेंगे, आपकी बॉडी में कई सारे जगहों में दर्द होना शुरू करेगा। आप जब काम करेंगे आपको जल्दी थकावट होगा, ये आपको पता चलेगा। अगर आप ज़्यादा सोओगे, आप कभी ट्राई करना, ट्राई तो नहीं करनी चाहिए लेकिन ट्राई करना। ट्राई करके देखो, कभी 12 घंटा 10 घंटा सो के देखो, 1 हफ्ते तक ट्राई करो, फिर काम करने के लिए शुरू करो, जॉगिंग करने के लिए शुरू करो, कुछ उठाने के लिए कोशिश करो, फिर देखना आप थकते हैं या फिर और ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। आपको दर्द होना शुरू होगा, हड्डी में दर्द, कमर में दर्द, ठीक है। आपको लगेगा कि मुझे और नींद चाहिए, आपको फिर भी नींद पूरा नहीं होगा। अगर आप 10 घंटा सोएंगे फिर भी आपको लगेगा अरे यार काश मैं और ज़्यादा सोता। वैसा आप नशे में आ जाओगे बाद में, नींद की नशा। इसलिए देखा है, देखो दाऊद यहाँ पर सुलेमान कहता है, हे आलसी, हे सोने वाले, और तुम कितने देर तक सोओगे। वर्स नंबर 9, कब तुम्हारा नींद खुलेगा हे आलसी, राइट, कब तुम्हारा नींद खुलेगा। हाँ, अगर आप एक बुढ़ापे के समय हैं वो अलग बात है, क्योंकि तभी का समय अलग हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप 80 साल के हो गए हैं तो फिर भी आपको अगर अगर आप अगर आपको नींद आता है, अगर आप थकावट रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो कसरत करते हैं, अच्छा नींद लेते हैं, अच्छा डाइट फॉलो करते हैं और उन लोग हेल्दी रहते हैं 80 साल तक भी, 85 साल तक भी, 90 साल तक भी, ठीक है, वो अलग बात है। ओके, अभी हम इसका बुरा नतीजा देखते हैं कि अगर हम भोर के समय नहीं उठेंगे। वैसे भी तो हमने बातचीत में हमने कवर कर लिया। ओके, और एक वचन हम देखेंगे, हम जोना में आ जाएंगे। ये एक थोड़ा सा स्टोरी को हम फॉलो करेंगे, देखेंगे इसका परिणाम कौन से क्या होता है। इसका परिणाम जब हम प्रभु यीशु की हम ऑपोजिट दिशा में जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन क्या हो सकता है। जोना इसमें हम देखेंगे, कहानी तो हम हर किसी को पता है, जोना चैप्टर 1। और अब ठीक ठीक है, बस जोना ओके चैप्टर 1। ओके, यहाँ पर लिखा है, देखो, जहाँ पर लिखा कि जोना जो है नीचे जाकर गहरी नींद में सो जाता है, चैप्टर 1 में शायद, यस। तो शिशु जब ओके, वर्स नंबर इसमें देखो 5 में, देखो वर्स नंबर 5, जोना चैप्टर 1 वर्स नंबर 5। हम्म 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 जब हम जोना की हम अच्छी हिस्सा को भी देखते हैं और बुरी हिस्सा से भी हम देखते हैं, और दोनों से हमें क्या लेना चाहिए, हमें एक सीख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जोना ने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, उसने माना। कैसे माना, जब उसको पनिशमेंट मिला, जब उसको सजा मिला परमेश्वर की ओर से, तब उसने जाकर परमेश्वर की आज्ञा को माना। जोना यहाँ पर एक नबी है, हम हर कोई जानते हैं, और योना को हम काफी सारे समय विश्राम लेते हुए हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि वो प्रचार के बाद भी उसको विश्राम लेना है, उसको छांव चाहिए रहता है। आपने अगर हम चैप्टर 4 में शायद से या फिर चैप्टर 3 में देखते हैं, जहाँ पर योना को विश्राम चाहिए। वो प्रचार करने के बाद वो जब प्रचार किया उसके बावजूद भी वो लोगों का क्या देखना चाहता है, वो लोगों का खराबी देखना चाहता है। तो जाकर वो क्या करता है, एक जगह में विश्राम लेता है छांव के तले, जहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, उस झाड़ को भी हटा दिया। तो जोना क्या हुआ, काफी गुस्सा हो गया। और यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, जोना को विश्राम लेते हुए हम देखते हैं, जो कि विश्राम लेना गलत बात नहीं है। लेकिन जब हम हद से ज्यादा हम जब विश्राम लेते हैं
या फिर हम जब हद से ज़्यादा, समय से ज़्यादा अगर हम सोना शुरू करते हैं, हम क्या होंगे पता है? देखो यहाँ पर वर्स नंबर 2 में देखो क्या लिखा है। परमेश्वर यहोवा क्या कहता है वर्स नंबर 2 में? अराइज। क्या कहता है? कौन ये कहता है? यहोवा परमेश्वर ने किससे कहा? जोना से कहा कि तुम उठ। परमेश्वर हमें जागने के लिए कहता है, उठने के लिए कहता है, ताकि हम उसकी सेवकाई करें, उसकी इच्छाओं पर हम चले, उसकी काम करें। लेकिन जोना क्या कहता है? वो उठता है जरूर से, लेकिन वो उठकर क्या करता है? परमेश्वर की उपस्थिति से वो क्या होता है? दूर होता है। वो अलग या फिर गलत दिशा में वो चले जाता है। परमेश्वर उसको निनेवे के जाने के कहता है, लेकिन वो कहाँ जाता है? वो तार्शीश को जाता है। जब हम ज़्यादा सोएंगे, हम परमेश्वर से बात तो जरूर से नहीं करेंगे, क्योंकि सोचा अरे यार टाइम हो गया, मुझे जल्दी जाना होगा। टाइम कहाँ है अभी परमेश्वर के लिए ना? हम लेट उठे, अरे यार टाइम ही नहीं बाइबल पढ़ने के लिए। कहाँ दिया हमने परमेश्वर को टाइम? हमने क्या किया? हमने प्रभु की इच्छा को हमने ठुकराया, हम प्रभु से दूर चले गए, जैसे जोना ने किया। प्रभु ने कहा उसको उठकर तुम कहाँ जाओ? तार्शीश को जाओ, क्योंकि उन लोगों की बुराई जो है मेरे ऊपर तक आ चुका है और उनके खिलाफ तुम जाकर प्रचार कर। लेकिन जोना ने क्या किया? वो उठा जरूर से, लेकिन प्रभु का बात नहीं सुना। हम भी वैसे करते हैं, हम प्रभु को ठुकराते हैं। कैसे हम ठुकराते हैं? जब हम समय पर नहीं उठते हैं, जब हम समय पर उठकर प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं, हम हमेशा क्या कहते हैं? हम रश हो गया, अरे समय हो गया, राइट? हर किसी के बारे में बोल रहा हूँ यहाँ पर। शायद हम में से हर कोई ऐसे करते हैं, या फिर किए रहेंगे, या फिर कर रहे हैं। ये हर किसी के लिए हम बोलते हैं अरे समय नहीं, मेरे को जल्दी जाना होगा, समय नहीं है, जल्दी जाना होगा। हमने प्रभु को क्या किया? ठुकरा दिया, प्रभु को इनकार कर दिया। हमने प्रभु की इच्छाओं पर हमने नहीं चला। तो हम जब प्रभु की उल्टी दिशा में हम चलते हैं, हम आलसी मसीह बनेंगे, ठीक है? हम स्वस्थ हेल्दी क्रिश्चियन भी हम नहीं बनेंगे। हम हमेशा हमारे समय को हम व्यर्थ करेंगे, जहां पर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ और फीका पड़ते रहेगा, ठीक है? फीका होते जाएगा वो, यानी कि कलर जो है उसका रंग उतर जाएगा, हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, और हम प्रभु के योजना से, प्रभु की हुजूरी से हम दूर होते जाएंगे। ये हमारा क्या है? पहला कदम आलसीपन का हमें प्रभु से दूर ले जाता है। इसलिए हमें दिन की शुरुआत हमें हमेशा सही से करना चाहिए। अगर हम दिन की शुरुआत अगर हम प्रभु के नाम लेकर अगर हम शुरू करेंगे, हमारा दिन शायद से अच्छा गुजर सकता है या फिर अच्छा बन सकता है। लेकिन अगर हम पहला ही हमारे शुरुआत को अगर हम आलसीपन में शुरू करेंगे, क्या होगा? हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देंगे, प्रभु के लिए हम समय बिल्कुल नहीं देंगे। हम बोलेंगे अरे यार समय नहीं है ना, क्योंकि हम खुद के लिए भी हम लेजी कर रहे हैं, हम आलसीपन कर रहे हैं। हम प्रभु के लिए भी वही करेंगे, अरे यार समय नहीं मेरे पास। हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देंगे, हम प्रभु के लिए समय बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हम खुद के लिए भी समय नहीं दे रहे, तो हम परमेश्वर के लिए कैसे समय दे सकते हैं? हम इतना भी स्पिरिचुअल नहीं है कि हम खुद के लिए समय नहीं दूंगा, लेकिन प्रभु के लिए समय जरूर दूंगा। ऐसा हम इतना भी स्पिरिचुअल नहीं है। पहले हमें खुद पे काम करना चाहिए, ठीक है? तो हमें प्रभु यीशु के शरण को हमें क्या करना चाहिए? हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम भोर समय उठकर प्रभु की हम स्तुति करेंगे, तो हम एक अच्छा बेहतर मसीह बन सकते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे, आइए हम फटाफट खोलते हैं लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 2, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2। गॉस्पेल ऑफ लूक ठीक है? तो भोर समय उठने से हमारा दोनों ही फायदा होगा, हमारा आत्मीय जीवन का भी फायदा और हमारा शारीरिक जीवन का भी फायदा होगा। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 40 में देखो क्या लिखा है। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 ओके 46 देखो क्या लिखा है वर्स नंबर 46 में। देखो यहां पर प्रभु यीशु मसीह, ओके उसी के साथ हम और एक वचन को देखेंगे वही चैप्टर में।
जहां पर वर्ष नंबर 49 में लिखा है, देखो 49। हम्म How is it that ye sought me, which ye not that I must be about my father's business? यहाँ पर हम स्टोरी जानते हैं, राइट, जहाँ पर यीशु मसीह के जो माँ मरियम है और यूसुफ, अक्सर उन लोग कहाँ जाया करते थे? टेंपल में, मंदिर में, राइट, साल में एक बार, जहाँ पर जाकर उन लोग प्रभु की स्तुति करते थे, आराधना करते थे। तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह भी उन लोग के साथ गए हुए थे। और जब उन लोग रिटर्न हो रहे थे घर के लिए, उन लोग भूल गए कि हमारे साथ कोई और भी था। उन लोग यीशु मसीह को वहाँ पर ही छोड़ के आ गए। उन लोग को भनक भी नहीं लगी, उन लोग को पता भी नहीं चला कि हमारे साथ यीशु मसीह है कि नहीं। जब उन लोग जा रहे होते हैं, बाद में उन लोग को पता चलता है कि अरे यीशु मसीह तो हमारे साथ नहीं। बाद में उन लोग ढूंढने लगते हैं अपने भाई बहनों के घर, रिश्तेदारों के घर। बाद में उन लोग और 3 दिन का जर्नी कर कर यीशु मसीह को मंदिर तक ढूंढने के लिए आते हैं। बाद में जब उन लोग ढूंढने के लिए आते हैं, यीशु मसीह को उन लोग कहाँ पाते हैं? परमेश्वर के मंदिर में। क्या करते हुए? जहां पर वो सीख रहा है, जहां पर वो अपने पिता के कार्य में वो व्यस्त है, प्रभु की वचन को सीखने पर व्यस्त है। ठीक है, तो ये जो वचन है, हमें भी क्या होना चाहिए? परमेश्वर की बिजनेस में, परमेश्वर के सेवकाई में, परमेश्वर के कार्य में हमें भी व्यस्त होना चाहिए। ना कि हम हमारी पर्सनल लाइफ वाला जो काम है उसी में व्यस्त रहे, लेकिन हमें परमेश्वर के कार्य में हमें बिजी रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए। ओके, जैसे प्रभु यीशु मसीह यहां पर था। 46 में देखो क्या लिखा? 46 हाँ, तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहा है? वो सीख रहा है। ठीक है, सीखने की कोई उम्र नहीं होता, सीखने की कोई लिमिट नहीं रहती, हम कभी कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह का वचन हर वक्त, हर समय सीखें। हमें कोई भी मौका को हमें मिस नहीं करनी चाहिए। जब भी हमें मौका मिले, हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन को हमें सीखना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल बाइबल स्टडी के टाइम पे, ऐसा नहीं कि केवल चर्च के टाइम पे। जब हम घर में भी रहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, हमें स्टडी करना चाहिए। लिखा है, राइट, उसमें 2 तिमोथी 2:15 में क्या लिखा है? कि तुम परमेश्वर का वचन का स्टडी करो, अध्ययन करो। ओके, उसी के साथ वर्ष में 40 में देखो क्या लिखा है। वर्ष 40। हाँ, ठीक है, तो परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर था। वो परमेश्वर की आत्मा में और भी क्या होते गया? वो शक्तिशाली और बुद्धि में और भी मजबूत होते गया। ये तब होता है जब हम परमेश्वर के वचन के अधीन में रहते हैं, तब हम आत्मा में बढ़ते हैं, तब हम बुद्धि में बढ़ते हैं। जब हम प्रभु के वचन में रहते हैं और हम वचन को सीखते हैं। ओके, अगर हम फालतू के फालतू में अगर हम घर में बैठकर यूट्यूब में अगर हम सर्मन सर्च करते रहेंगे, दूसरे प्रचारक लोगों का, ये प्रचारक वो प्रचारक, जबकि हम डॉक्ट्रिन में स्ट्रांग है ही नहीं, लेकिन फिर भी साहस इतना आ जाता है हमारे अंदर सर्च करने के लिए दूसरों का डॉक्ट्रिन, जहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि आगे क्या है, पीछे क्या है, वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। बस वो अच्छा बोल रहा है, परमेश्वर के बारे में अच्छा बोल रहा है, चर्च के बारे में अच्छा बोल रहा है, हमें लगता है कि हाँ ये अच्छा प्रचारक है। अच्छा बोलने से कोई अच्छा प्रचारक नहीं बनता। ठीक है, जब कोई परमेश्वर के वचन से स्क्रिप्चर उठाकर प्रचार करते हैं, अच्छा बोलते हैं, परमेश्वर के बारे में बड़ाई करता है, परमेश्वर अच्छा है, ये है, परमेश्वर पवित्र है, इसका मतलब यही नहीं कि वो सही शिक्षा को प्रचार करता है। हम तो सोचो, हम कहीं गुना हम ज़्यादा बेहतर मसीह लोग हैं, यानी कि हम कहीं गुना हम ज़्यादा क्या है, हम कह सकते हैं कि हम लकी क्रिश्चियन हैं, जहाँ पर हमें सही कलीसिया मिली, हमें राइट, जो सही शिक्षा को बोलता है, प्रचार करता है, सही बाइबल का इस्तेमाल करता है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर क्या आ जाता है? पूंछ या फिर सिंग उग जाता है, जहाँ पर हमें लगता है कि नहीं, मैं और बेहतर करूँगा, मैं और बेहतर
यूट्यूब में सर्च करूंगा, अपना मनमानी करूंगा, मैं क्या करूंगा, वचन को सीखूंगा, बाद में हम क्या होते हैं, बाद में दूसरा डॉक्ट्रिन हमें नीचा कर देता है, हमें और नीचे ले आता है, हमें परमेश्वर की खरी शिक्षा से हमें दूर ले जाता है। मैं बस ऐसे हवा में घुमा के नहीं बोल रहा हूँ कि गलत डॉक्टर के पास सामर्थ रहता है, शक्ति रहता है आपको प्रभु से दूर ले जाने के लिए, सच्चाई से दूर ले जाने के लिए। हमें सही शिक्षा में रहने चाहिए, सही बाइबल में हमें रहने चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें और भी मजबूत बनाए। देखो यहाँ पर यीशु मसीह ने भी वही किया, वो सीखा, परमेश्वर के वचन में वो बढ़ा। कैसे? जब उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन यानी कि परमेश्वर पिता का जब उसने वचन को सुना, वो जब 12 साल की उम्र में था, उसने क्या किया, वो सीखा, प्रश्न पूछा। ठीक है, जब हम प्रभु के वचन के अधीन रहते हैं, हमारा जीवन में वही होगा, हम बुद्धि में बढ़ेंगे, हम आत्मा में और भी मजबूत बनेंगे। ओके, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 20 में हम देखेंगे, जल्दी जल्दी हम देखेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20। Gospel of Matthew 20, verse 28. क्या लिखा है यहाँ पर? हमारे खुद की जगह को हमें पहचाननी चाहिए कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी, यहाँ पर हम मंत्री नहीं कि कोई सब लोग आकर हमारी क्या करे, सेवा करे ना, या फिर हम कोई राजा या फिर ऐसा कोई हम महान बड़ा इंसान नहीं कि सब लोग हमारे पास आए और हमारी ही सेवा करे और हमारे ही हालचाल पूछे। देखो यहाँ पर हमें यीशु से एक सबक लेने चाहिए कि यीशु मसीह वो सेवा पाने के लिए नहीं आया संसार में, लेकिन सेवा करने के लिए आया। और बाइबल में लिखा है कि हम हर कोई क्या है पता है, हम सेवक है। कोई भी मत समझना कि मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, हर किसी से मैं अलग हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं हर किसी का समान बराबर नहीं हूँ, मेरा जो जगह है, मेरा जो पोजीशन है वो अलग है। हर कोई मेरे पास आना चाहिए, हर कोई मेरे साथ बात करना चाहिए, हर कोई मेरे साथ हाथ मिलाना चाहिए, हर कोई मेरी खातिरदारी करनी चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। इनफैक्ट लिखा है कि हम हर कोई क्या है, सेवक है, सर्वेंट है। हम सर्वेंट का काम क्या होता है, सेवा करना ना। यहाँ तक कि यीशु ने भी एक सेवक का, एक दास का रूप लिया और वो इस संसार में सेवा करने के लिए आया, सेवा पाने के लिए नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या हमें एक अच्छा उदाहरण को दिया, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिया, एक गमले में पानी लिया और एक गमछा लिया, और यीशु ने सिखाने के लिए क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोग के जो यीशु के जो चेले थे, उन लोग के पाँव को बारी बारी करके क्या किया, धोया। ये उदाहरण दिखाने के लिए कि हाँ देखो, तुम लोग भी इसी प्रकार से किया करो, एक दूसरे का सेवा किया करो। ठीक है, एक दूसरे का सेवा किया करो तुम भी, क्योंकि हम भी हर कोई क्या है, सेवक है। देखो यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है हमारे हर किसी के माइंड में, हमारे हर किसी के शरीर में आने चाहिए। देखो यहाँ पर मेरे साथ खोले कोलोशियंस में, कोलोशियंस शायद से, नहीं तो फिलिपियंस से। ओके, फिलिपियंस चैप्टर 2 फिलिपियंस चैप्टर 2 फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर, इसमें देखो वर्स नंबर 4, फिलिपियंस 2:4। वर्स नंबर 5 में देखो, ये वचन हम हर किसी के जीवन में होना चाहिए। वर्स नंबर 5, कौन से वाले माइंड, वो देखेंगे। वर्स नंबर 6 में देखो क्या लिखा है। वर्स 7, ओके, तो हमें भी ऐसा होना चाहिए, प्रभु यीशु के साथ बनना चाहिए। और वर्स नंबर, इस पे देखो क्या लिखा है, वर्स नंबर 3 में देखो क्या लिखा है। वर्स नंबर 3,
हाँ, ये मनसा, ये माइंड हमारे हर किसी के जीवन में रहने चाहिए। दूसरों को बेहतर समझना या फिर दूसरों के बारे में परवाह करना, दूसरों का सेवा करना, लोगों को पूछना, लोगों से मिलना, लोगों को एनकरेज करना, तभी तो चर्च मजबूत होगा, राइट हमारा। अगर हम बस खुद के बारे में ही सोचेंगे, एक एग्जांपल को तौर पे अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह करता है, जिम करता है, तो शायद बेहतर समझ पाएंगे। या फिर देखो, अगर अगर कोई व्यक्ति जिम में जाकर एक ही पार्ट को, बॉडी की एक ही हिस्सा को अगर वो ट्रेन करते रहेगा, तो बाकी का जो बॉडी का हिस्सा होगा वो कैसा होगा। अगर सोचो आप एक ही मसल को ट्रेन करते रहेंगे, जैसे कि ज़्यादातर जिम में क्या होता है पता है, लोग जो लेग्स वर्कआउट है वो स्किप करते हैं, जिसके चलते उन लोगों का लेग्स अच्छा नहीं बनता, ठीक है, स्किनी रहता है। तो वैसे ही अगर हम लेग को इग्नोर करेंगे या फिर हम हमारे जो एब्डोमिनल जो काफ़ी सारे लोग एब्स का भी वर्कआउट नहीं करते, यानी कि पेट का एक्सरसाइज नहीं करते, जिसके चलते उन लोगों का जो बाकी जो आर्म्स वगैरह है, चेस्ट वगैरह है, वो अच्छा दिखाई दे, लेकिन जो पेट का हिस्सा है काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो अगर आप भी एक ही मसल को अगर आप टारगेट करते रहेंगे, वही ग्रो होते रहेगा। इनफैक्ट अगर आप जिम की अगर आप थियरी में भी देखेंगे, अगर आप एक ही मसल को एवरीडे हिट करेंगे, वो ग्रो नहीं होता है, उसको रेस्ट की ज़रूरत होता है। तो वैसे ही अगर आप खुद के बारे में ही अगर आप बस समझते रहेंगे, मैं महान हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, बस मेरी ही सेवा मिलनी चाहिए, मैं ही हूँ, तो आप मसीह जीवन में ग्रो नहीं करेंगे। हमें हर किसी के बारे में सोचना चाहिए, हर किसी को हमें खुद से बेहतर समझनी चाहिए, हर किसी को हमें एक दूसरे को एनकरेज करना चाहिए, तभी क्रिश्चियन लाइफ, क्रिश्चियन मसीही जीवन हमारा क्या होगा, और स्ट्रांग होगा। ओके, क्योंकि हम हर कोई परमेश्वर के शरीर में हम एक हैं, हर कोई हम अलग अलग मेंबर हैं, कोई हाथ है, ठीक है, कोई उंगली है, कोई पाँव है, तो वैसे हम हर किसी का क्या है, अलग अलग रोल है मसीही देह में, मसीही परिवार में। तो हमें भी एक दास के जैसा हमें जीना चाहिए, जो कि सेवा कर सके। हमें ज़रूरी कि हाँ, हमें परमेश्वर की सेवा तो जरूर से करनी चाहिए, और रही बात हमें कलीसिया का भी हमें सेवा करना चाहिए, एक दूसरे का हमें सेवा करना चाहिए। ओके, लास्ट हम देखेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे, हम ज़्यादा देर यहाँ पर समय नहीं बिताएंगे। उसके बाद ठीक है, आखिरी वचन के लिए हम खोलेंगे ओके, किधर गए ये वचन, कोलोशियंस ओके, आई थिंक गलत वचन, आई मीन स्क्रिप्चर दूसरा ले लिया मैंने शायद से। ओके, उससे अच्छा मैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में आ जाइए, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में हम खोलते हैं लास्ट वचन, फिर हम समाप्त करेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4, ओके, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स नंबर, इसमें देखो, वर्स नंबर 1 में देखो, वर्स 2, ओके। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसके द्वारा अगुवाई हो रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा, ठीक है। और रही बात, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के ऊपर वो निर्भर था, तो इससे हमें क्या होना चाहिए, हम भी परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हमें अगुवाई होना चाहिए। सेकेंडली, हमें प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के ऊपर हमें निर्भर रहना चाहिए।
अगर हम खुद के ऊपर निर्भर करेंगे, अगर हम किसी और विषय के ऊपर निर्भर करेंगे, तो शायद से हम प्रभु की इच्छा पर हम नहीं चल पाएंगे और प्रभु की परमेश्वर की इच्छा पर हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर की आत्मा के ऊपर हमें निर्भर रहना चाहिए। जब हम प्रभु की आत्मा के ऊपर हम निर्भर होंगे, हम क्या कर पाएंगे पता है? हम शैतान की आत्मा से लड़ पाएंगे, जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह लड़ पाया ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अगुवाई में था। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर था, परमेश्वर यहोवा पर वो निर्भर था, जिसके चलते जब शैतान आया उसको परेशान करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, यीशु मसीह उसका सही जवाब दे पाया वचन के अनुसार। इसलिए यीशु मसीह बाद में क्या कहता है? वचन के अनुसार ही वो जवाब देता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में भरा हुआ है, जिसके चलते जब आत्मा में भरा हुआ रहता है, वो वचन के अनुसार क्या करेगा? अपना हथियार बनाकर शैतान के खिलाफ वो लड़ेगा। ओके, तो यही हमें कुछ चीज़ें, चार हमने विषय को देखा। पहली बात, हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जल्दी हमें उठना चाहिए और उठकर यहोवा परमेश्वर के साथ हमें समय को बिताना चाहिए। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के काम में हमें व्यस्त रहना चाहिए। जहाँ हम व्यस्त रहेंगे, हम सीखेंगे और हम परमेश्वर की आशीष को भी हम प्राप्त करेंगे और हम बुद्धि ज्ञान में भी, आत्मा में भी हम बढ़ पाएंगे। ठीक है। तीसरा हमने देखा कि हमें एक सेवा का हृदय होना चाहिए। जब हम सेवा का हृदय, हम वैसा मसीह बनेंगे तो हम नम्र मसीह बन पाएंगे और हम आत्मा में हम ग्रो पाएंगे। और चौथा, जब हम पवित्र आत्मा में हम परिपूर्ण रहेंगे तो हम शैतान की आत्मा के खिलाफ भी हम लड़ पाएंगे। हमारे आत्मा के खिलाफ तो हम लड़ नहीं पाएंगे, यानी कि हमारे आत्मा के द्वारा हम नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम शैतान की आत्मा के खिलाफ हम लड़ पाएंगे। ओके, तो आइए हम सब लोग इस समय प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग आंखें बंद करेंगे।